आने वाली सीटेट के एग्जामिनेशन को लगभग आपके पास 10 दिन बाकी रह गए हैं और ये 10 दिन के अंदर आपको क्या नहीं करना है जिसको करके शायद आप पछताओगे कि आपकी सीटेट पास नहीं हो पाई है। तो मैं आपको इस पूरे आने वाले 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके केवल मात्र 10 दिनों के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने वाले हो आप, ताकि इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर आप आराम से सीटेट पास कर जाओगे। ये केवल मैं आपसे शब्दों के जरिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि हजारों स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो करके केवल 10 से 15 दिन के अंदर जो अपनी सीटेट को अच्छे से वो पास कर चुके हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं विज्ञान पढ़ाता हूं और सीटेट में लगभग 5 से 6 साल से जो है विज्ञान पढ़ा रहा हूं और मुझे पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस पूरे वीडियो में ऐसे तत्वों के ऊपर हम बात करने वाले जो आपको करना है और नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स के बारे में, साथ में जो हमारा सीटेट का बदलता हुआ एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में भी बात करूंगा और कौन से पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको यह लगता है कि पेडागोजी ना पढ़कर आप सीटेट पास कर सकते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़े भ्रम में आप जी रहे हो। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी अगर पेपर दे रहे हो तो उसमें बताना चाहूंगा कि अगर पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो सीटेट में, वहां पे लगभग 60 से 70 मार्क्स की पूरी जो है पेडागोजी पूछी जाती है। 150 में से 60 से 70 मतलब ये लगभग 50% के आसपास हो गया। और उसी तरह से अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूं तो यहां पे भी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी के सीधे सीधे पूछे जाते हैं। माने कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट अगर पढ़ रहे हो तो बेटा आपका नहीं होने वाला है, आप पास नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहली गलती बच्चे यही करते कि पेडागोजी हम अंत में कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस समय आप मुझे यहां पे देख पा रहे हो उसी समय से पेडागोजी को पढ़ना, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ये आपके भलाई के लिए बता रहा हूं, वरना आपका सीटेट पास नहीं हो पाएगा। ये पहली बात आपको समझना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ गोल्डन रूल्स है, पर इन गोल्डन रूल्स को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और आपको लगता है कि आपने इसके पहले भी विज्ञान पढ़ा है पर आपको कुछ समझ में नहीं आया है और आप चाहते हो कि ये आने वाले 5 दिन के अंदर पूरी विज्ञान और मैथ्स की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो जहां पे पेपर 2 आपका क्लियर हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीचिंग परीक्षा की वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाने के बाद यहां पर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो है आपको हमारी प्लेलिस्ट दिखेगी, जहां पे विज्ञान और मैथ्स दोनों की वीडियो आपको मिलेगी। अगर मैं विज्ञान की अगर बात करता हूं तो यहां पे कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं इन तीनों पूरे क्लास की, जहां पे न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों भी हमने कवर किया है, इनको पढ़ के आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। और आने वाले समय में आपको ये भी 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा की पूरी एक महामाराथन देखने को मिलने वाली है, जहां पे सभी के सभी क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे मैं कवर करूंगा। उसके साथ यहां पे ना बल्कि ये वाला, बल्कि पूरे पीवाईक्यूज और जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग से भी हमने रिकॉर्ड करके रख दिया। माने कि आपने क्लासेस अगर नहीं भी लगाए तो फ्री में ये सब कुछ पढ़कर जो है आप विज्ञान और मैथ्स के लिए भी यही सब कुछ जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये रही बात आपकी मैथ्स और साइंस की। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि कौन कौन से गोल्डन रूल है। सबसे पहले आपको पिछले 5 साल के पूरे पीवाईक्यू पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैंने आपको सभी के लिए फ्री में वाईटी के ऊपर एक क्लास लिया था, जहां पे लगभग 8.5 घंटे में पूरा का पूरा पीवाईक्यूज मैंने कंप्लीट करके दे दिया है। उसके बाद जब कभी भी आप पढ़ रहे हो तो सीटेट में कुछ टैग वर्ड्स होते हैं। टैग वर्ड्स का मतलब यह होता है कि सीटेट में एक रूल है, सीटेट में एक रूल होता है कि बच्चा जो होता है वो हमारे सर्वोपरि है। क्योंकि एनसीएफ रूल जब से आए हैं बेटा, पहले के जमाने में अगर आपने देखा होंगे तो वहां पे जो मास्टर जी बच्चों को इतना ज्यादा मारते थे कि बेटा कुछ लोग जो है उसके डर से स्कूल में नहीं जाते थे। पर अभी जब से एनसीएफ हमारे भारत में लागू हो चुका है तब से जो है बच्चा हमारे लिए सर्वोपरि हो गया है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माने कि जो भी चीजें बच्चों के हित के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके लिए अच्छे होंगे, बस उसे हमने देखना है। और वैसे हमारे टैग वर्ड्स भी होते हैं। माने कि टैग वर्ड्स वो चीज होती है जिनको देखकर आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव सेंस ही आपका आंसर रहेगा। उसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले हो गए, मैच द पेयर वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, वहां पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है।
और अक्सर यह देखा गया है कि जब कभी भी क्वेश्चन आपको पॉजिटिव पूछा जाता है और वहां पे अगर आपको ऑलवेज ये शब्द दिखाई दे, नेवर ये शब्द दिखाई दे, ओनली, ऑल ये शब्द अगर दिखाई देते हैं, ये इनको हमेशा हम नेगेटिव में मानते हैं और ऐसे ऑप्शन हमेशा हम एलिमिनेट कर देते हैं। डन है। और एक जो मैंने मेथड बताई कि चाइल्ड सेंटर्ड हमें सोचना है कि बच्चा सर्वोपरि है और कुछ नहीं। और उसी तरह से बदलते हुए पैटर्न के साथ आपने अगर देखा होगा तो 20 से 25 क्वेश्चन स्टेटेड में अब ऐसे डाले जा रहे हैं जहां पे चुपके से ये नॉट वर्ड को ऐड किया जा रहा है। और अगर हमने इस नॉट वर्ड को अच्छे से नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पढ़ना है, ताकि ये नॉट वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसे अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन वैसे भी आपका रॉन्ग है। तो चुपके से इस वर्ड को डाला जा रहा है, तो इस वर्ड को, इस सीटेड की चालाकी को आपको समझना है और उसका सही ढंग से आंसर करना है। अगर ये नॉट पूछा गया है तो ऑब्वियसली इन जैसे शब्दों को हम पॉजिटिव सेंस से मानकर जो उनका आंसर आपको करना पड़ेगा। माने कि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर, निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव आंसर, इस तरह से सेंस में आपको जाना पड़ेगा। और सबसे गोल्डन रूल मैंने जो बताया बेटा, बच्चा ही सर्वोपरि है। तो ऑब्वियसली खुद को बच्चा मानना है और मेरे लिए क्या अच्छा है। कभी कभी जो है 4 ऑप्शंस में अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी हो सकती है, बच्चे के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी होती है, इसे जानकर आपको आंसर करना है। 99% क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। अगर इस पूरे टेक्निक को आप 10 दिन फॉलो करते हो तो बेटा आप सीटेड में आराम से पास हो जाओगे, ये हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास पर अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और आप चाहते हो कि आपका दोस्त, भाई, बहन जो भी है जो सीटेट की एग्जामिनेशन पहली बार दे रहा है या पहले भी फेल चुका है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी शिक्षक भर्ती आने वाली है, जो शायद हो सकता है बाद में कभी ना आए, तो उनको पास करके वो अपने गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट शिक्षक बनने का सपना साकार करे। इसी के साथ इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा यहां पर देखा, समझा और इसको शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।